ਹੈਲੋ ਗਾਈਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। देन भाई साहब आप कहाँ से हो? मैं कैथल से हूँ, फ्रॉम हरियाणा। ठीक है जी, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੀਆ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ, ਕਾਊਂਟਰ ਵੱਲ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਸਟੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੀਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂ। ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕਰਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? जो आई थिंक उनका सीन ये है कि उनके ऊपर प्रेशर है किसी और सरकार का, जर्मनी सरकार का बोल रहे हैं जो सुनने में आ रहा है। सो वो एंट्री नहीं देना चाहते क्योंकि उनकी भी इमेज ख़राब हो रही है और कंट्रियों के बीच में। और भाई बात ऐसी है और बिहेवियर उनका रूड ही है, सीधी सी बात है यार। लोग आते हैं, आपकी कंट्री में रहते हैं, तो फिर निकल जाते हैं, वापस नहीं जाते। जी, ये बात ठीक है ना। तो उनकी इमेज ख़राब हो रही है और दूसरी कंट्री का प्रेशर है। उस टाइम कह रहे थे वहाँ पे जर्मनी पुलिस आई बैठी थी। तो भाई हम गए, हमारे पासपोर्ट लिए, हमें एक इमिग्रेशन मतलब वेटिंग कैबिन था, जो भी था, मतलब मुझे नहीं पता। हाँ। सो वहाँ पे बिठा दिया, हमारे पासपोर्ट ले लिए। हमारे से पहले भी वहाँ पे 20-25 लड़के बैठे हुए थे। अच्छा। तो हमें बिठा के रखा, 2.5-3 घंटे बिठा के रखा। हाँ, सबके बारी बारी से नाम लिए पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसका जो पासपोर्ट था। बुलाया बाहर, साइन करवा रहे थे एक फॉर्म पे। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया, मैं व्हाट इज फॉर्म भी है मेरे पास। हाँ। तो मैं अपलोड करूँगा ज़रूर। हाँ, तो जैसे ज़रूर करना भाई। हाँ। तो उन्होंने फॉर्म दिया और बोले, मैंने पूछा उनसे, मैं व्हाट इज दिस मैम, कह रहे साइन। मैं व्हाट रीज़न, क्यों साइन करें? मैंने उनको बोला मैं क्यों साइन करूं, क्या रीज़न है। उन्होंने सिर्फ मेरे को एक ही बात बोली, दैट्स इट रीज़न। उन्होंने एक टिक मार्क किया हुआ था, जो रीज़न था वो पेन के साथ, और बोले साइन। मैंने साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने खुद ही अपनी लैंग्वेज में साइन करके फॉर्म कह दिया उठाओ और चलो, मतलब अंदर। हाँ, तो फिर अंदर भेज दिया दोबारा। उसके बाद 2.5-3 घंटे हम वहाँ बैठे रहे, रूम में वेट करते रहे भाई। 3 घंटे। आपकी फ़्लाइट कितने बजे लैंड हुई थी? हमारी फ्लाइट हुई थी 2 बजे लैंड हो गई थी, मतलब ठीक है, दोपहर के 2 बजे। तो कब निकाला आपको उस रूम वहाँ से? हमें पूरे 6 बजे निकाला उस रूम में से। 6 बजे निकाल के तो फिर कहाँ लेके गए? फिर वो अपने जो उन्होंने कैंप वगैरह मतलब बनाए होते हैं स्टे के लिए। हाँ हाँ। तो जैसे कि कोई एक आध बंदा होता तो वो बात है, पब्लिक थी हमारे साथ बहुत सारी, हमें लेके चले गए। एक रूम था। हाँ। वहाँ पे बेड थे। हाँ। ना कोई सफाई है ना कुछ है वहाँ पे भाई। पीने लायक पानी भी नहीं था उस कमरे में। हाँ। खाने को नहीं दिया कोई चस्सर। एक्सपायर सैंडविच दिए, जो एक्सपायर हो चुके थे वो सैंडविच दिए हमें। पानी तो बिल्कुल ही नहीं था भाई पीने लायक। बाथरूम में जा के टूटियों का पानी पिया है, सही बताएं। हाँ। ठीक है। और ऊपर से ठंड, ना ओढ़ने के लिए कोई चादर नहीं, कंबल नहीं, खिड़की नहीं। हाँ, देखा है बंदे ज़मीन पे सोए थे। ठीक है। 24 घंटे, मजाक नहीं, 2 साल जैसे लगे हैं। और 24 नहीं, हम 28 घंटे वहाँ रहे हैं, 28 या 30 घंटे आई थिंक। ठीक है। तो भाई टॉर्चर क्या रहता है? टॉर्चर ये रहता है भाई उनका, देखो ऐसा सीन है कि अगर कोई बंदा ज़्यादा ही ये उछल कूद कर रहा है, मतलब कि उनकी कोडिंग नहीं चल रहा है। हाँ। उन्होंने कोई ये लग रहा है कि ऐसी वैसी हरकत कर रहा है, ना वो मारते हैं ना पीटते हैं। कैमरा लगाता है वहाँ पे? है, कैमरा लगाता है ना? कैमरे लगे होते हैं उनके, जहाँ पे हमें रखते हैं, जो भी वो कैबिन से होता है उनका कमरा होता है, लॉक कर देते हैं और बाहर से हाँ हवा तक नहीं क्रॉस होती अंदर। हाँ, लेकिन हवा आती है, लेकिन ऊपर हवा आती है भाई। एसी चला देते हैं, सीधी सी बात ही है। टेम्परेचर अभी भी माइनस में है वहाँ पे,
-2 में है अभी तो। जो भी है मतलब है तो माइनस में ही है भाई। हाँ। ठीक है, माइनस में टेम्परेचर है और खोल देते हैं भाई, अपना एसी ऑन कर देते हैं, जितना भी है वो समझ लो। देखिए एसी चले, ठंडी हवा है, ऊपर से बाहर ठंड, तो जी और जी ना कुछ है ओढ़ने को, कंबल ना चादर, जो कपड़े डाले हैं डाल लो, हाँ बैठे रहो अपना आराम से 24 घंटे। रात को वैसे एसी ऑन करेंगे, साला बंदा सो भी ना सके। हाँ, ठीक है, सोने नहीं देते उसे। सोने नहीं देते, ठीक खाने है। को नहीं देते, पीने को नहीं देते। मतलब इंसान को मारते तो है नहीं, कसर छोड़ते नहीं है, नहीं, टॉर्चर करते हैं जो बंदा मेंटली। तंग करता है उसे तो मारते हैं वो। हाँ मारते हैं भाई, उन्हें मारते हैं, लेकिन वही बात है जो सीधी बात है, फिर वो देखते भी नहीं अगर मारने पे आ जाएगी कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं। हाँ। मतलब उनको कोई दया धर्म, कोई ये कहते हैं ना, और बंदे इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है उनमें। और साले है भी हट्टे कट्टे हैं, 6.5 फुट के। हाँ ठीक है। और और कितने बंदों को उस दिन उन्होंने आई थिंक डिपोर्ट किया? 40 या 50 प्लस बंदे उन्होंने डिपोर्ट किए हैं। ठीक है। एंट्री नहीं दी, सीधी सी बात है, चेक ही नहीं किए डॉक्यूमेंट, सिर्फ ओनली ये देखा इंडियन पासपोर्ट नॉट एक्सेप्ट। हाँ, ये ना क्या करते हैं, पहली फ्लाइट जाती है सुबह 8:30 के करीब, है ना? हाँ सुबह 8:30 पे जो फ्लाइट वहाँ पे पहुँचती है, उनको भी सुबह से लेके उनको भी वहीं रखते हैं। फिर तुर्की से फ्लाइट जाती है दोपहर को, उनको भी वहीं रखते हैं। फिर पोलैंड से भी जाती है, उनको भी वही रखते हैं। बाकू से जाती है, उनको भी वही रखते हैं। सबको पहले एक साथ इकट्ठा करके फिर शाम को रात को 6-7 बजे लेके जाते हैं एक साथ बस में भर के। और एक मेरा फ्रेंड था भाई, वो गया था, उसको 7 दिन उस कमरे के अंदर रखा था और पीटा भी था, टॉर्चर अच्छा। किया था। हाँ 7 दिन वो उस कमरे में रह के आया। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से उसको मुस्लिम कंट्री है, मेरा नाम बाकू नहीं एक और, अजरबैजान हो गया, तुर्की। तुर्की। हाँ। तुर्की भेजा भाई, तुर्की 2 दिन जेल में रहा फिर वो। अच्छा। हाँ वहाँ से हाँ, फिर उसको क्योंकि इसका इंडिया ये है, अगर वो डिपोर्ट तुर्की से भी इंडिया डिपोर्ट करते, फिर जहाँ जो दिल्ली पुलिस है, जहाँ मुंबई पुलिस है, तो फिर वहाँ वो की उठा लेती है। इमिग्रेशन अपनी कार्रवाई करती है, जो भी है पूरी पूछताछ करती है, क्यों गए, तुम्हारा क्या मतलब, तुम टूर के लिए गए, वहाँ गए थे जहाँ से, वहाँ से आगे जाने का क्या मतलब था। हाँ ठीक है ना। तो भाई मैं एक बात बोलूँगा आप लोगों को कि जो भी करना है सोच समझ के करना है। और इस टाइम ठंड बहुत है, हाँ ठीक है ना, माइनस में टेम्परेचर है, बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी तो एक ही सलाह रहेगी आप सबको कि आना है, 1 नंबर में आओ। 1-2 लाख रुपए ज़्यादा लग जाएंगे, एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। 1 नंबर में पैसे कम लगते हैं। तो वही बात है ना, 2 नंबर में ज़्यादा 2 लग नंबर जाते में हैं। ज़्यादा लगते हैं भाई, लेकिन 1 नंबर में वही बात है ना, जेंट तो अपने कमाएगा ही, बंदा खुद अप्लाई नहीं कर सकता, खुद अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है ना। हाँ, तो क्योंकि सबको मैं knowledge तो नहीं यही होती इस बोलता हूँ चीज़ की। वीडियो में कि खुद अप्लाई करो, अगर नहीं आता अप्लाई करना तो अपनी फाइल पूछ रेडी लो। करवाओ, हाँ, एम्बेसी हेल्प में कर जमा देते हैं हम करवा लोग। दो, हाँ कोई चक्कर नहीं, वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है यार। तो अब बताओ क्या कहना चाहते हो आप, कि ऐसे आना चाहिए या नहीं? भाई। मैं तो कहूँगा सीधी सी बात है भाई, कोई फायदा नहीं इस तरीके का आने का। अर्जुन से था ना न्यू को मैं भाई मारी उठे सेटिंग है, न्यू है, कुछ नहीं है उठे किसी का, उठे किस्मत चाला हर बंदे की अपनी। हाँ। और कितने बंदों ने वहाँ पे अपने एजेंटों को फ़ोन किए थे? भाई हर बंदे ने अपने एजेंटों को फ़ोन किया, एजेंटों ने एक को गोली दी है। हाँ कहा था हमारा बंदा आवेगा, थारा नाम लेवेगा, थाना ब्लैक ले जाएगा। हाँ। ये इस चीज़ का मतलब ये है कि वो तुक्का लगाते हैं। मैं जो बस बंदा वो निकल ये गया। सोचते हैं कि बंदा पॉजिटिव थिंकिंग रखे, हाँ। और निकल गया तो हमारा काम है, ना निकलिया वो तेरी किस्मत है। हाँ। बस वो कहेंगे कि तेरी तो किस्मत ही खराब थी, तेरा ये था वो था फलाना था जो भी था, ठीक है। मैं आपको अगर निकल गया वो उनकी सेटिंग थी, वो तुम्हें ये सेटिंग कहेंगे कि यहाँ देखा सेटिंग करी हुई थी। अब और निकलती सार फिर वो बोलेंगे हाफ पेमेंट देनी होती है, जो सर्बिया पहुंच के सबका रूल होता है, कुछ एजेंट पहले ले लेते हैं। हाँ। कुछ ये कहते हैं कि हाफ पेमेंट सर्बिया पहुंच के, हाफ बाकी की बचती हुई पेमेंट जहाँ दूर जाना होता है बंदे को, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जहाँ भी जाना होता है वहाँ पे पहुँचने के बाद, यानी शेंगन कंट्रियों में एंट्री करवाने के बाद वो पैसे बटोरने स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो कंट्री टपाएंगे, वैसे वैसे बताएंगे, यहाँ पे इतने लग गए, तेरे पल्ले से भी भरवाएंगे, ये टैक्स भर, 300 रुपये तेरे ये भर, 250 यूरो ये भर। अब रास्ते में आते हुए भी मन्नत कम से कम 600 मन्नत देख लो, भी हिसाब लगा लो कितने बनते हैं।
हाँ ये तो बात सही है ठीक है ना। 600 मनात थोड़े नहीं होते, कम से कम 30-32 हज़ार रुपया बैठ गया होगा आई थिंक। हाँ वो सोचते हैं कि बंदा हाथ लगाए लूट लो हाथ उसे। लगाया एक एक बैग का, जिसके सामने काउंटर पे पेमेंट करके आए हैं, और पिट्ठू बैग की भी पेमेंट लिए 300 मनात। हाँ वो मैं बताना चाहता हूँ वो अलग से। कि ये तो जो बाकू साइड वासे लोड आने से पॉलिश तो है ना ये इसके अंदर वेट इंक्लूड भी है कि बंदा इतना वेट ले आ सकता है, तो फिर भी वो पैसे ले रहे हैं। उनसे पूछो कि कितने पैसे ले रहे हैं बताइए भाई। 300 कम से कम देख, फर्स्ट काउंटर पे जाएंगे, इंश्योरेंस कितने का होता है भाई ट्रैवल का? 125 मनात का ले रहे हैं। ठीक है ना, कम से कम हिसाब लगाइयो, 50 के हिसाब से लगाइयो 150 ना 125 को कैलकुलेट करो अपनी इंडियन करेंसी से, कितने हो गए? इंडियन करेंसी 5-6 हज़ार रुपये में इंश्योरेंस देते हैं भाई। 6,000 बन जाता है। हाँ समझ लो 6,000 रुपये से इंश्योरेंस देते हैं। और रही बात फिर आगे वेट होता है, जो अपना सामान लगेज होता है, बैगेज उसके जो भी होता है उसका अलग लेते हैं भाई। ठीक है, उसका लेंगे वो 150। ठीक है, 150 रुपये पक्का। ठीक है ना, बाकी उनकी मर्जी है, मूड पे ही बात है भाई। उतने का बंदे का सामान नहीं होता, उतने के कपड़े नहीं वहाँ पे होते आप अपना जितने पैसे ले लेते हैं। पिट्ठू किट होती है जो भाई, वो छोड़ देंगे, लेकिन जब अब एरोप्लेन में बोर्डिंग स्कैनिंग होती है जहाँ पे, वहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है। ठीक है, वो इंडियंस के बैग ही लेता है ओनली, और फिर उस पर एक स्टिकर सा लगा देगा और लिख के दे देगा 300 मनात एक्सचेंज, ये बोलेगा वो। इंडियंस के लेते हैं, फॉरेन के नहीं लेते बैग, क्योंकि ये जो गंदी आदत है ना इंडियंस ने ही डाली। उनको पता है कि इन लोगों ने जाना ही जाना है, इन लोगों जितने पैसे मांगो तो वो दे देंगे बस। उनको पता है कि ये बंदे डीठ है, इनसे मतलब फजूली पैसे मांगो तो दे दे। किसी बंदे ने उनसे आर्गूमेंट नहीं किया कि मैं किस चीज़ के पैसे पे करूं। जो कि कैबिन बैग है वो तो सबको फ्री होता है, 7 kg हो चाहे 8 kg हो। ठीक है, कम से कम भी लगा के चलें 7 और 8 kg तक फ्री होता है। अगर आपका यहाँ पे 1 किलो बैग हो गया ना, तो 1 किलो के 100 रुपये लेते हैं, शायद 100 के 200। ठीक है, इतने पैसे लेते हैं। ठीक है, अगर आपका किलो से ज़्यादा हो गया तो सीधा 300 लेंगे आपसे, ये हिसाब है। ठीक है, तो अब बताओ कि ऐसे बंदों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई सीधी सी बात, अपने 1 नंबर में कागज अप्लाई करो, सब्र रख लो। पहली बात तो है, आज के बंदे जितने भी हैं सब्र नहीं है। हाँ। लोगों को देख देख के कीड़ा उठता रहता है। हाँ। सीधी सी बात है। हाँ। सब्र नहीं करते 1-2 महीने, सब्र रखो भाई, अपना आराम से 1 नंबर में अप्लाई करो अच्छे से। और पहली बात तो ये, एजेंट जो 2 नंबर का काम करता है उसके चक्करों में ना पड़े। सही बात है। प्रोफेशनल सा कोई किसी बंदे से अगर आपने घूमने जाना है ना, ट्रैवल करने भी जाना है, तो खुद जाओ, खुद अप्लाई करो, प्लान बनाओ, ऐसे जाओ। ऐसे ना करो कि उनको एजेंटों को 10-10 लाख दे के 12-12 लाख दे के तो फिर ऐसा प्लान बनाओ। यूरोपियन कंट्री का टूरिस्ट वीजे का आज भी कम से कम ये सोच लो 12 या 14 लाख रुपए प्लस रेट चल रहा है। लेकिन हाँ। अगर एम्बेसी के थ्रू हम ये अप्लाई करते हैं ना, तो टोटली खर्चा 2.5 या 3 लाख रुपए आता है भाई। नहीं, कम आता है, इससे भी कम आता है। मतलब टोटली बता दिया, मतलब टोटली बैग लगेज जो भी आपके पैकिंग का यहाँ तक आने तक का। हाँ, टिकट उसके बाद आप ये देख लो, जो बाकी जितना मर्जी खर्च करना वो तो खुद की बंदे की कैपेसिटी है, कितना खर्च कर सकते हैं। टिकट टुकट इंक्लूड करके, टिकट टुकट सब कुछ बता दिया है भाई। हाँ, सो यही बात है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे डोंकी लगा के नहीं आना चाहिए। अगर आपको आना है तो 1 नंबर पे आओ। घूमने जाना है तो कहीं भी जाओ, जो भी आपको इंडियंस को वीज़े फ्री हैं। और जो मैं कैसे उसको कह सकते हैं, वीज़ा अप्लाई करके आ सकते हो। क्योंकि अब तो ये बात होगी, जो वीज़ा इंडियंस को फ्री है ना, वो एयरपोर्ट पे भी नहीं अभी एंट्री मिल रही। दूर से इंडियंस देख के, अभी मैंने पीछे बात सुनी थी क्या, अभी एरोप्लेन अभी लैंड ही हुआ था। ठीक है, अभी रनवे पे आया तो इमिग्रेशन वाले उधर से आ गए, रनवे पे से ही प्लेन से उतरे थे, पासपोर्ट ले ले। ठीक है, इमिग्रेशन पे पहुंचे ही नहीं। इंडियंस को साइड में बुला लेते हैं और उनके पासपोर्ट लेके और सीधा वो इमिग्रेशन काउंटर तक तो जाने नहीं देते, स्टैंप लगती है भाई ये एंट्री की। हाँ। तो वहीं से बस निकाल के अपना साइड में लेके चले जाते हैं। वहाँ फिर अपना सिस्टम उनका अलग ही है, देखा ही नहीं साला आज तक कहीं भी। सही बात है, किसी भी एयरपोर्ट पे जो उनका अलग ही सिस्टम है। हाँ सही बात है। सो अभी आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी तो आगे भी शेयर करना। एक भाई बाथरूम करने गया था, लाइन में नहीं चल रहा था, उसको मारा थप्पड़। सीधा है, हाँ सच में, सीरियसली बात है भाई।
हमारे ही पास का था, करनाल का लड़का था। सच में? हाँ। अरे भाई साहब हमारे पास ही बैठे यार, बोल दो कि आपको मारा है, किसी को शक्ल नहीं दिखा रहे हम। पीछे हाँ बैठे भाई, हाँ शक्ल नहीं दिखा रहे, बोल तो कोई यार, नहीं, हंसो मैं मत। देख रहा है। हाँ हाँ बोल। क्या क्या हुआ था, सीन क्या हुआ था? ना कैमरा मेरी हो रहा है, घबराओ मत आप। उन्होंने बोला अभी बार बार पेशाब करने के थोड़ा लिए सा बोला ऊंचा। था, तो मैं बार बार उनको बोलता रहा अभी टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाना है। तो आखिर में उन्होंने छोड़ दिया। तो अच्छा। सारे बंदे 5-6 क्या? बंदों को लेके गए। हाँ। तो जाते टाइम मैं पहले तो चले गए अंदर टॉयलेट में, टॉयलेट करके आते टाइम है ना, उन्हें जब मैं स्लोली चल रहा था क्योंकि मेरा पेन हो रहा था अच्छा। पेट में थोड़ा, हाँ, क्योंकि मुझे पता है वो 3-3 4-4 हाँ, घंटे हाँ। रखते हैं वहाँ पे। क्योंकि मैंने प्लेन में भी टॉयलेट नहीं किया था। हाँ। तो इसलिए मेरा पेन हो रहा था, मैं आराम से चल रहा था। तो इतनी देर में पीछे से उन्होंने थप्पड़ मारा मेरे को और धक्का दे के आगे बोला भाई फास्ट फास्ट गो अच्छा। फास्ट। वैसे ऐसे किया उन्होंने भाई एयरपोर्ट चाबी भरी थी उन्होंने। एयरपोर्ट के ऊपर ही जहाँ पर कैमरे भी लगे हुए थे चारों हाँ, तरफ। हाँ। फिर भी उन्होंने थप्पड़ मार दिया। देख लो कि इतना रूड बिहेवियर कर रहे हैं हम लोगों से, फिर भी हम लोग पता नहीं यार क्यों नहीं हट रहे। उनको पैसे दे रहे हैं, हाँ, फिर भी पैसे दे रहे हैं। कंट्री में एंट्री कर रहे हैं, उनका और काम कोई साला भी बात हमारी इसमें वजह है से ना चल भाई, रहा है। झूठ नहीं है क्योंकि सारे बंदे अभी बैठे हैं इस टाइम पोलैंड के एयरपोर्ट पे। हाँ, ये सभी झूठ नहीं बंदे है हैं, कम से कम उन्होंने 50 बंदे डिपोर्ट किए होंगे, ठीक है, सभी बैठे हैं, कोई भी इसमें जो बात की है ना, कोई भी झूठ नहीं है। डेट दिखा दी भाई कौन खुद जाके आपको आए हम भाई, वहाँ डेट आज से, की डेट। हम आके देखो बैठे। आज की आप, डेट है। हाँ हाँ, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगी थी? नहीं किसके लगी थी? मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप है भाई। मेरे दिखाओ यार एक बार मेरा स्टैंप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पासपोर्ट है इमिग्रेशन के पास, तो मैं स्टैंप की फ़ोटो जो अपलोड करूँगा, ठीक है, तो उसमें बस डेट लिखी होती है और साथ में टाइम देते हैं कि इतने दिन के लिए बैन कर रहे हैं आपको, बस, ठीक है, वो रिफ्यूज़ल होती है। सो ऐसे करते हैं जी, और बंदे के साथ बहुत गलत करते हैं, ठीक है। इनको चाहिए कि अगर, हाँ, अभी मैं आपको ये बता दूँ, ये जो बंदे हैं ना, ये जो डोंकी लगाने वाले नहीं थे जिनसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये असल में घूमने जा रहे थे, सच में बताऊँ आपको मैं, हम क्योंकि कोई वो नहीं था कि ये हम वहाँ से जाएंगे किसी और कंट्री क्रॉस कर देंगे। हाँ, क्योंकि इनका मैंने पासपोर्ट देखा, ठीक है, इनके पासपोर्ट में पहले भी वीज़े थे, ठीक है। अगर जो बंदा डुंकी लगाने जाता है ना, उसका ना बात करने का नज़रिया ही अलग होता है, ठीक है। वो हर एक बंदे को जाते भी है, कुछ बंदे ज़रूरी नहीं कि सभी डुंकी लगाने जाते, कुछ बंदे घूमने भी जाते हैं। स्पेशलिस्ट भी यही चाहते हैं कि हाँ हमें वहाँ पे वही बात है, टूरिज्म बन के जाएं, आराम से घूम के फिर के एंजॉय करके आए यार। लेकिन उनका कोई वो ये नहीं है कि उनकी कंट्री में जाने लायक, मतलब चाहे जितनी मर्जी सुंदर हो यार, कुछ भी हो, पर जैसे उनका स्टाफ है, इमिग्रेशन है, उनका एयरपोर्ट है, एयरलाइन है, तो मतलब कोई मज़े वाली बात नहीं है कि बंदा खुश हो के आए कि हाँ हम वहाँ घूम के आए हैं, कोई सीन नहीं है। सो भाई, अगर आपको इन भाई से बात करके अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आगे शेयर ज़रूर करना कि कुछ बंदों को अकल आ सके, ठीक है भाई।